दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री रखती है ताकि उसके पति की उम्र लंबी हो। ये व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा और तो और महाभारत में भी इस कथा का प्रसंग मिलता है। तो आइए जानते हैं ये व्रत शुरू कैसे हुआ, द्रौपदी ने अर्जुन के लिए व्रत कैसे रखा, माँ पार्वती को शिव भगवान ने व्रत कथा कैसे सुनाई। तो चलिए देवियों, कथा शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। मांधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार से चिंता युक्त होकर के श्री कृष्ण जी से जब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी, द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वरारहे, वही करवा चौथ नाम का व्रत मैं तुझसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, वह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी इस व्रत को किसने किया है। तो शंकर जी बोले कि पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महाप्रकर्मी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसका विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने वेद शास्त्र के एक ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके आध्वर्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से आध्वर्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया।
वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वह वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करवा चौथ का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अधैर्य दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करवा चौथ का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक व्रत किया। तब इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया और वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो।